नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता का 10वां अध्याय, जिसमें श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार, श्री विष्णु जी को रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। ये सारा वर्णन है द्वितीय रुद्र संहिता के 10वें अध्याय में। परमेश्वर शिव जी बोलते हैं कि अनंक्षणु हरे विष्णु शासनम मम सुब्रत सदा सर्वेषु लोकेषु मान्यः पूज्यो भविष्यसि। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ए हरे हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा सुनिए। उसका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्माणा निर्मते लोके यदा दुखम प्रजायते तदा त्वं सर्वदुःखानां नाशाय तत्परो भव। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। सहायम ते करिष्यामि सर्वकार्ये चादुसहे तब शत्रून् हनिष्यामि दुस्साधान प्रोत्कटान्। मैं संपूर्ण दुस्सह कार्य में आपकी सहायता करूँगा। आपके दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रुओं को मैं मार गिराऊँगा। विविधान वान्तराय गृहीत्वा कीर्तिमुत्तमां विस्तराय हरे लोके तारणाय परो भव। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुणरूपो हाहाम दुर्दहनेन वापुषा सदा कार करिष्ये लोकानां तवा शक्यं न संशया। गुण रूप धारण करके मैं रुद्र निश्चित ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्य को करूँगा जो आपसे संभव नहीं, इसमें संदेह न करना। रुद्रदेयो भवाश्चैवं भवद्देयो हस्ता योरांतरम नैव तब रुद्रस्यहं किंचनम। आप रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय हैं। आप दोनों में और आप तथा रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। वस्तुश्चापि चकित्तम भर्तो वापि तदेव च लीलयापि महाविष्णु सत्यम सत्यम न संशया। हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तब निंदा नाम करिष्यति तत्स पुण्यम चा निखिलम दुतम भस्म भविष्यति। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। नरके पतनम तस्या त्वादेवे द्वैषाद प्रोषतमम मदाज्ञा भवे दुई विष्णु सत्यम सत्यम न संशया। हे पुरुषोत्तम विष्णु, आपसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह सत्य है और इसमें संशय नहीं है। लोको लोकेस्मिन् मुक्तिदो नृणानाम भुक्ति यश विशेषता देहा पूजे यश भक्ता नाम निग्रहणादु गृह कुरु। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय और पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह कीजिए। इत्युक्त्वा माम चा दाता राम हस्ते दत्त्वा स्वयं हरिम कथाया मासुकेशु सहायो भरो सर्वदा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा कि आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहें। सर्वोदया सर्वदक्षयस सर्वेषु भुक्ति मुक्ति प्रदायका भवत्वं सर्वदा श्रेष्ठा सर्वकाम प्रसादका। सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें और सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक और सर्वश्रेष्ठ बने रहें। सर्वेषाणां प्राणोपच भवत्वं च ममाज्ञा संकटे भजनीयो ही सा रुद्रो मत्तनूरो हरे। हे हरे, यह मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर निश्चित ही शरीर रूप से उस रुद्र का भजन करिए। त्वया नाम यः समासितो नूनं मामेव सा समासिता अंतरम यश्च जानाति निरे पतितं ध्रुवम। जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझमें और आप में अंतर समझता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। आयुर्बलम सुनु स्वादा श्रीदेवा नाम विशेषता
तद्देवहत्रम न कर्तव्यो ब्रह्मा विष्णु हरात्मनाम। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। चतुर्युग सहस्त्राणि ब्रह्माणादि मुच्यते रात्रियस्य तावती तस्य मानमेत क्रमेण। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा गया। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा जी का एक दिन कहा गया और उतना ही उनकी रात्रि होती है। यानी कि 1000 चतुर्युग एक ब्रह्मा जी का एक दिन है और इतनी ही उनकी रात्रि है। इस प्रकार क्रम से ये ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। तेषा नाम त्रिंशा दिनमासो द्वादशेतयस्य वत्सरा शतवर्ष प्रमाणेन ब्रह्मायु परिकीर्तनम्। इस प्रकार के 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा जाता है। ब्रह्मा की आयु कहते हैं 100 वर्ष को। ब्रह्माणो वर्ष मात्रेण दिनम वैष्णव मुच्यते सोवापि वर्षतम यावदात्मना मानेन जीवति। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। विष्णु वेन तु वर्षेण दिनम रौद्रम भवेद ध्रुवम हरो वर्ष शेते ही याते नर रूपेण संसिता। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। यावदुच्छ्वसितं वक्रे सदाशिव समुद्रवम पंचायश शक्तिं संवेति या भिन्नं श्वासितं भवेत्। निश्वासो वाच्छिवासितानां चा सर्वेषामेव देहिनां ब्रह्मा विष्णु हराणानां चा गंधर्वो गराक्षसाम्। एकविंश सहस्राणि शतः षड्भिः शतानि च अहोरात्राणि चोक्तानि प्रमाणं सुरसत्तमः। तंत्र शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है तब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निश्वास लेते हैं। शिव के मुख से एक सांस निकलती है और जब तक वह निकलता रहती है, जब तक वह श्वास निकलती रहती है तब तक वह शक्ति को प्राप्त करके पुनः जब निश्वास लेते हैं तब तक ब्रह्मा विष्णु शिव गंधर्व नाग और राक्षस आदि सभी देहधारियों के निश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने की क्रम की संख्या हे सुरसोत्तम दिन रात में मिलाकर 21,000 का 100 गुना एवं 600 अर्थात 21,600,000 कही गई है। षड्भिरिक्ष्वासानि श्वासे पलमेकं प्रवर्तितम् घटी षष्ठपला प्रोक्ता सा षष्ठया चा दिनमनिशा। 6 उच्छ्वास और 6 निश्वास एक पल होता है। 60 पलों की एक घटी और 60 घटी प्रमाण को एक दिन और रात्रि कहते हैं। 60 पलों की एक घटी और 60 घटी प्रमाण को एक दिन और एक रात्रि कहा जाता है। निश्वासो अक्षवासितानां चा परिसंख्यगाना विद्यते सदाशिव समुत्थानां मेत स्मतो यक्ष समृता। सदाशिव के निश्वासों और उच्छ्वासों की गणना नहीं की जा सकती यथा शिव जी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय हैं। इत्थम रूपम त्वया तावदक्षिणीयं ममाज्ञा तावत श्रेष्ठ कार्यवय कर्तव्यम विधेय गुणय। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार की होने वाली कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं इतिया कर्णवचः संभूर माया चा भगवान हरि प्रणिपत्य चा विद्वेषम प्रापदंतरम वशी। हे देव ऋषि, भगवान शिव का ये वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं शंकर श्रूयतो मेत तत्कृपात सिंधो जगपते सर्वमेत करिष्यामि भवाताज्ञावशानुगः। हे शंकर, हे करुण सिंधु,
हे जगतपते, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर सब कुछ करूँगा। मम देया सदा त्वं च भविष्यसि चान्यथा भवता सर्व सामर्थ्य लब्धम चैव पुरामया। आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं। मेरे पूर्व काल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। क्षण मात्रमपि स्वामित्स्तवं ध्यानं परम मम चेतसो दूरतो नैव संगच्छतु कदाचन। हे स्वामिन, क्षण मात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर ना हो। मम भक्तक्ष यः स्वामिस्तमं निन्दानां करिष्यति तस्य वै निरये वासं प्रयच्छ नियतं ध्रुवम्। हे स्वामिन, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे संपूर्ण निश्चय ही नरकवास प्रदान करे। त्वादक्तो यो भवेत् स्वामिन्नमं प्रेतो हि सा एवं वै यो विजानाति तस्य मुक्तिर्दुर्लभा। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। महिमा चा मदीयो दावदितो दवता ध्रुवम कदाचित गुणश्चैव जायते क्षम्यतामिति। आज आपने निश्चय मेरी महिमा बढ़ा दी। यदि कभी कोई अवगुण आ जाए तो उसे क्षमा करे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, तदा शंभु स्तदीयम ही सुतवा वचनमुत्तमम उवाच विष्णु नाम सुप्रीतया क्षम्या तेज गुणता मया। तंत्र विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचन को सुनकर शिव ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विष्णु से कहा कि मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया है। एवं मुक्त्वा हरिणो सह करभ्यानाम परमेश्वरा स्पर्श संकलायेषु कृपया तु कृपानिधि। विष्णु से ऐसा कहकर उन कृपानिधि परमेश्वर ने कृपापूर्वक अपने हाथों से हम दोनों के संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। आदिश्य विविधान धर्मान सर्वेदु घरोरा तदो वरानानिके वासयो हृत चिकीर्षया। सर्व दुखहारी था शिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। तथा सा भगवान शंभु कृपया भक्त वत्सला दस्या संप्रयातो शीघ्रम तत्रैवांतर्धीता। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपापूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते शीघ्र ही वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तदा प्रतिलोके इसमें लिंगम पूजा विधि स्मृता लिंगे प्रतिष्ठिता शंभु मुक्ति मुक्ति प्रादायका। तभी से इस लोक में लिंग पूजन का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। लिंग वेदि महादेवी लिंगम साक्षान महेश्वरा लया ना लिंगम मित्युक्तम तत्रैव निखिलम जगत। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। लय कारक होने के कारण ही इसे लिंग कहा जाता है। इसमें संपूर्ण जगत स्थित रहता है। यस्तु लैंगम पटे नित्यमाखायानम लिंग सन्निधौ षण्मासायाची वरूपो वै नाथ कार्य विचारणा। जो शिवलिंग के समीप स्थिर होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है वह 6 मास में ही शिव रूप हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। यस्तु लिंग समीपेतु कार किंचत करोति चा तस्य पुण्य फलम वक्तु नाम ना सब नोमि महामुने। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां भूत संहितायां प्रथम खंडे षष्ठ उपाख्याने परम शक्ति परम शिव तत्व वर्णनम नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रूप संहिता के प्रथम खंड में षष्ठ उपाख्यान में परम शिव तत्व वर्णन नाम का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।